आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना की वजह से कुंभ की समाप्ति का ऐलान और बंगाल में ममता पर एफआईआर और इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की पहली जीत हुई। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आपको विस्तारित तौर पर आगे बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो निरंजनी अखाड़े ने कहा है कि उनके लिए कुंभ अब खत्म हो चुका है। वहीं आरआरआर की दिल्ली खिलाफ 5 हार के बाद पहली जीत हुई है। दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी के अध्यक्ष प्रचार पर लगी रोक। इसी के साथ आपको बता दें ईएसआई के सभी स्मारक और म्यूजियम 15 मई तक रहेंगे टोटली बंद। और भारत में सिटी ग्रुप रिटेल बैंकिंग जो कारोबार से निकलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 विदेशी वैक्सीन आने की राह खुली और साथ ही इलेक्शन वाले राज्यों में कोरोना के केस 500% तक बढ़ चुके हैं। स्टार्टअप से पति पत्नी की कमाई 1 लाख रुपए महीने की कर रही है कमाई। और इसी के साथ टीका उत्सव में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घटा। साथ ही महाराष्ट्र को मुफ्त ऑक्सीजन दे रही है रिलायंस कंपनी। और इसी के साथ आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है आगे संपूर्ण जानकारी आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अब कुंभ मेले में भी सताने लगी कोरोना की चिंता। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से हालात हुए बेकाबू। केंद्र का राज्य सरकार को डोज। मध्य प्रदेश में 1 महीने में 44 जिलों में 79% बढ़ गया कोरोना। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर से मौत का मंजर और मध्य प्रदेश में दोबारा से कोरोना की वापसी से मचा हड़ताल। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। भोपाल, इंदौर और देवास को छोड़कर अन्य जिलों में 50% इंजेक्शन बांटने को कलेक्टर को मिला अधिकार। साथ ही मध्य प्रदेश के शहडोल में भाजपा जिला अध्यक्ष की बर्थडे पार्टी का हुआ सेलिब्रेशन। इसी के साथ मध्य प्रदेश में आई राहत भरी खबर। भिलाई, राउरकेला, गुजरात व देवरी के 450 टन ऑक्सीजन की होगी आपूर्ति। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग और आज होगी सभी दलों की बैठक। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में भी होगा भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीके का प्रोटेक्शन और केंद्र सरकार ने इस इंस्टीट्यूट को दी मंजूरी। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 53 लोगों की हुई मौत। और वहीं गृह मंत्रालय ने अपने कार्यालय में 50% कर्मचारियों को उपस्थिति का दिया आदेश। और साथ ही मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमा। 17 को होगी अब वोटिंग। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में 16 अप्रैल को लालू यादव की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई, यानी कि आज। इसी के साथ केरल में सरकार कोरोना के टेस्ट के लिए 2 दिन का कैंपेन चलाएगी और इस दौरान 2.50 लाख लोग टेस्ट के लिए जाएंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो निरंजनी अखाड़े ने कहा कि उनके लिए अब कुंभ खत्म है। कुंभ मेले के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने ऐलान किया है कि उनके लिए कुंभ मेला अब खत्म हो चुका है। पुरी ने कहा है कि कुंभ का मुख्य शाही स्नान पूरा हो गया। उनके अखाड़े के साधु संतों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति को देखते हुए निरंजनी अखाड़े के बाद बाकी 5 सन्यासी भी अखाड़े में कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ आरआरआर की दिल्ली की खिलाफ 5 हार के बाद पहली जीत हुई। आपको बता दें राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। आईपीएल के 7वें मैच में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से शिकस्त दी है और दिल्ली के खिलाफ राजस्थान की लगातार 5 हार के बाद पहली जीत है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए और जवाब में राजस्थान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 150 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुई एफआईआर। बीजेपी अध्यक्ष के प्रचार पर लगी रोक। आप सभी को बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें फेज की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग एक्शन में है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ कूच बिहार में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी भी लगा दी गई है। 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव के दौरान कूच बिहार के शीतलकुची में फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके लिए ममता बनर्जी के बयानों को जिम्मेदार ठहराया गया है।
इसी के साथ आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज में 50 लोगों को नमाज की इजाज़त। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान 50 लोगों को एक साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मरकज के फर्स्ट फ्लोर पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जा सकेगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। साथ ही निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल मार्च में तबलीगी जमात का आयोजन हुआ था और इस आयोजन में देश विदेश से जुड़े करीब 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस कारण से अब जो है ये मुद्दा उठाया गया है कि अब सिर्फ 50 लोग ही नमाज के लिए इजाज़त दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि ASI के सभी स्मारक म्यूजियम 15 तक रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले सभी मॉन्यूमेंट्स, साइट्स और म्यूजियम 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम टाल दिए गए हैं। यहाँ परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इसकी अगली तारीख बाद में तय की जाएगी। बोर्ड ने अभी हाल ही में एडमिट कार्ड जारी भी किए थे, लेकिन CBSE की परीक्षा पर फैसला करते हुए नीट PG और जो कैंडिडेट्स हैं उनको सोशल मीडिया पर #पोस्टपोन नीट PG कैंपेन चला रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में सिटी ग्रुप रिटेल बैंकिंग कारोबार से निकलेगा। 25 लाख ग्राहक वाला सिटी बैंक जो है भारत से अब अपना कारोबार समेट रहा है। ग्रुप ने बताया है कि वह भारत समेत 13 इंटरनेशनल कंज्यूमर बैंकिंग मार्केट से बाहर निकलेगा। इसी के साथ आपको बता दें इलेक्शन वाले राज्यों में कोरोना के केस 500% तक बढ़े। चुनाव आयोग वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, पांडिचेरी में 1 से 14 अप्रैल तक कोरोना में कई 100 गुना केस बढ़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्री बोले कि उम्र हो जाए तो मरना ही पड़ता है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हैं। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इस बीच शिवराज सरकार के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी का कहना है कि लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना भी पड़ता है। प्रेम सिंह से कोरोना से हो रही मौतों को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कह दिया है कि मौतें हुई हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग सहयोग की बात कर रहे हैं। हर जगह डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की गई है। प्रेम सिंह पटेल जी ने बयान दिया है कि 14 अप्रैल का है और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ टीका उत्सव में वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घटा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच देश भर में टीका कोरोना उत्सव मनाने का ऐलान किया था। COVID-19india.org के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि इस दौरान वैक्सीनेशन बढ़ने की बजाय 12% घट गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र को मुफ्त ऑक्सीजन दे रही है रिलायंस कंपनी। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने महाराष्ट्र में COVID-19 से पैदा हो रहे भयावह हालात में मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। रिलायंस की जामनगर यानी गुजरात की रिफाइनरी से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की गई है और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई मुफ्त कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो कोरोना की वजह से बुधवार रात 8 बजे से महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन शुरू हो गया है और इसके तहत राज्य भर में CRPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है। यह नियम 1 मई की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी से ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। इससे 5 लोगों की मौत हो गई और सभी वॉलेंटियर पर थे। इस बीच इंदौर एयरपोर्ट पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की 9264 यूनिट ही पहुंची हैं। साथ ही बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की कड़कड़ानुमा कोर्ट ने JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने उमर को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की शर्त पर जमानत दी है। जी के साथ आपको बता दें कुंभ में भी सताने लगी अब कोरोना की चिंता। साधु संतों में संक्रमण के बाद निरंजनी अखाड़े ने कहा कि 15 दिन पहले कुंभ समाप्ति का किया था ऐलान और अब उनके लिए कुंभ समाप्ति है। साथ ही आपको बता दें कोरोना के कारण सरकार ने सख्ती की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुंभ में संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही थी। सरकार के मुताबिक भीड़ की वजह से COVID-19 के लिए की गई गाइडलाइन जारी उसका कुंभ में पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है और दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में यात्रियों और अखाड़ों में साधु संतों की संख्या सीमित करने उनके लिए समय निर्धारित करने के लिए बातें कही जा रही थी। साथ ही आपको बता दें कि नागपुर में भी कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बेड की तलाश में सड़कों पर मौत बनकर भटक रहे मरीज सिविल सोसाइटी और प्रशासन के साथ आए, लेकिन कोशिश नाकाम रही। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में कोरोना की बात किया जाए तो केंद्र सरकार की देखरेख वाले सभी स्मारक और म्यूजियम 15 मई तक बंद रहेंगे और 18 अप्रैल को होने वाली नीट की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है।
साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, हरियाणा की सभी की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी टाल दी गई हैं और सीबीएसई की परीक्षाओं में भी 10वीं वालों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब देश में कोरोना महामारी के आंकड़ों की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में कुल नए केस सामने आए 1.99 लाख और बीते 24 घंटे में कुल मौतें 1037 हुई देश भर में और 24 घंटे में कुल लोग 93,418 ठीक हुए हैं। अब तक कुल संक्रमित हो चुके 1.40 करोड़, अब तक कुल ठीक हुए 1.24 करोड़, अब तक कुल मौतें हुई 1.73 करोड़ और इलाज अभी करा रहे मरीजों की संख्या 14.65 लाख। राज्य में दिल्ली में बात किया जाए तो गुरुवार को 16,699 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 13,014 लोग रिकवर हुए, 112 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो गुरुवार को 10,166 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 3970 लोग रिकवर हुए, 53 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में बात किया जाए तो 8,152 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 3,000 लोग रिकवर हुए हैं और 81 लोगों की मौत हुई है। केंद्र का राज्य सरकार को डोज, आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक महीने में 44 जिलों में 79% बढ़ गया कोरोना संक्रमण और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल लागू करें, टेस्ट, ट्रैक और वैक्सीनेशन में लाएं तेजी। सरकार ने सभी के लिए की गाइडलाइन जारी। आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से कोरोना नए पैर पसार रहा है उसे लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 30 दिन में 52 में से 44 जिलों में 79% संक्रमण बढ़ता ही गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए हॉस्पिटल प्रोटोकॉल को लागू किया जाए और जो है कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई को और ज़्यादा तेज किया जाए। मंत्रालय ने सूत्रों ने बताया है कि मध्य प्रदेश में भी तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इनके बीच बढ़ते मामलों को देखकर गुरुवार में देर शाम को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा की बैठक की और प्रदेश में कहा कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड संख्या बढ़ाने की मांग भी जल्द से जल्द आपकी पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने दिए राज्यों को निर्देश। आपको बता दें मध्य प्रदेश में स्टेट लेवल पर RT-PCR टेस्ट 70% मेंटेन है, लेकिन इस जिले का स्तर भी लागू किया गया है और शहरों में घनी आबादी वाले एरिया में रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। रैपिड एंटीजन टेस्ट से लेकर RT-PCR टेस्ट की जांच आने तक मरीज की निगरानी की जाए। वहीं संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क में आए 25 से 30 लोगों को तत्काल आइसोलेट करें। कोरोना की दूसरी लहर में मौत का मंजर, भोपाल में कब्रिस्तान फुल हुआ, दफन करने के लिए भी बोटिंग हुई और कब्र खोदने वालों के हाथ छाले से भरे। अब JCB से हो रही है कब्र की खुदाई। मध्य प्रदेश में एक और मुसीबत सामने आई। 450 टन ऑक्सीजन तो मिल गई पर उसे लाने के लिए टैंकर कम पड़ गए। सरकार ने 55 का इंतजाम किया लेकिन चाहिए 120 थे। इसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोले कि यह आपातकाल जैसा समय है, घर पर रहें। इसी बीच मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग में कहा कि यह आपातकाल जैसा समय है इसलिए घर पर ही त्यौहार मनाएं और 24 कोविड केयर सेंटर 94 कोविड जो केयर सेंटर शुरू हो गए हो उनमें बेड की व्यवस्था भी की गई है। 37,719 और इसमें 21,516 सरकारी अस्पतालों में तथा 16,000 निजी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही आपको बता दें रेमडेसिविर के लिए नई गाइडलाइन हुई जारी। भोपाल, इंदौर और देवास को छोड़कर अन्य जिलों में 50% इंजेक्शन बांटने का कलेक्टर को भी मिला अब अधिकार। इसी के साथ आपको बता दें कि शहडोल में भाजपा जिला अध्यक्ष की बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन हुआ। गाइडलाइन तोड़ाई गई धज्जियां और नेता को लड्डुओं से तौला गया। साथ ही आतिशबाजी करके 1 दर्जन केक भी काटे गए। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को भाजपा जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह जी का जन्मदिन था और कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन लगाते हुए नवरात्र पर्व पर भी प्रतिबंध लगाया था, लेकिन शनिवार रविवार के बाद 16 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन पूरी तरह से लागू था। पर फिर भी लॉकडाउन में भाजपा जिला अध्यक्ष का गाइडलाइन को ताककर बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो सामने आया है। कि शहडोल में 13 अप्रैल को 193 केस नए सामने आए थे और 648 नमूनों की जांच की गई, जिसमें जिले में एक्टिव केस 790 हैं। और वहीं भोपाल एम्स में 19 अप्रैल से जनरल OPD बंद रहेगी। कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड होंगे रिजर्व और 165 बेड का ICU रहेगा। नियमित ऑपरेशन भी नहीं होंगे, इमरजेंसी OPD चलती रहेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर आई। भिलाई, राउरकेला व गुजरात देवरी से 450 टन ऑक्सीजन की होगी आपूर्ति। भोपाल को मिलेगी 40 टन ऑक्सीजन। सरकार के मौतों के आंकड़े हुए झूठे। भोपाल में पहली बार इतने संक्रमितों का अंतिम संस्कार हुआ। रिकॉर्ड में सिर्फ 4 जबकि 112 मौतें हुईं। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में भी होगा भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीके का प्रोडक्शन। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ने दी इसको मंजूरी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन
टीके वैक्सीनेशन के उत्पादन के लिए हॉपकिन इंस्टीट्यूट को अपनी अनुमति दे दी है। साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव दमोह में जो हो रहे थे उसके लिए अब चुनाव प्रचार को थमा दिया गया है। 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। साथ ही मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।